क्या आप जानते हैं दूल्हे की बारात जब लड़के वाले के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में जो सवांग प्रदर्शित किया जाता है उसे टूंट या टूंटकी अथवा खोड़िया निकालना कहते हैं। और इसमें एक महिला वर तथा दूसरी वधू बनती है तथा उनका नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू को आदि व्याधि से मुक्त करने की मनोकामनाएं होती हैं। अब दूसरा लीला नाट्य। लीला नाट्य में ऐसा है कि राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला तथा रास लीला के अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और रूप भी प्रचलित हैं, जैसे रावलों की रामत, समिया, गौरी, सनकादियों की लीलाएं, सनकादिकों की लीलाएं, ग्रासियों की गौर लीलाएं, रामलीला, कृष्ण लीला। और रास लीलाओं में श्री कृष्ण के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। और फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदोना, गुंडा आदि में रामलीला की अनेक मंडलियाँ हैं। और रास लीलाओं की भी मुख्य प्रयोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवंत चित्रण है। और इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटुदा तथा बिसऊ अपनी अलग पहचान है। और राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समय को इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें नृत्य, गीत और वाद्यों का प्रयोग भी किया गया है। और गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख में किया गया है तथा इसमें लकड़ी की गौर हंसर को ग्रास्य स्त्रियां अपने सिर पर रखकर नृत्य करती है। और गौर का आयोजन गरासियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बखियोर की गणगौर के नाम से किया जाता है। और इनके बीच पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। और सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। और इन लीलाओं के प्रमुख अखाड़े गोसुंडा बसी में हैं। और गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। किसकी? गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की रसादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? गोसुंडा में। और अवतार के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं। और बसी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका और हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि की झांकियाँ भी प्रदर्शित की जाती है। अब बात करते हैं नौटंकी लोक नृत्य की। नौटंकी लोक नृत्य धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। कहाँ का? धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, 5 जगह। धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर। नौटंकी का खेल प्रचलित है 6 जगह। और नौटंकी के नाटकों में बसंत नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तृहरि। कौन? बसंत नकाबपोश, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा भर्तृहरि आदि प्रमुख है। और विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों, लोका उत्सव के मौक़ों पर और इनका आयोजन करवाया जाता है। इनका आयोजन कहाँ कहाँ होता है? विवाह में, कोई सामाजिक समारोह में, मेले में, कोई उत्सव रहे वीर महीने और अन्य कोई मौक़ों रहे जटे। अब बात करते हैं चार बेंत लोक नृत्य। कितना बेंत? 4 बेंत लोक नृत्य। इसमें 4 बेंत टोंक का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। और ये संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? संगीत दंगल के रूप में। ये संगीत दंगल के रूप में कौन सा खेला जाता है? 4 बेंत लोक नृत्य। और प्रारंभ में टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में करीम खान निहंग द्वारा किया गया। इस लोक नाट्य में गायक
डफ बजाता है। क्या बजाता है? डफ। घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। चार बेंत में कहीं रिया करे और टोंक ऊपर सीधे। चार बेंत दो जिला रोग से टोंक, चार बेंत टोंक। और संगीत दंगल रूप में खेलो जावे। और टोंकरा नवाब फैजुल्ला खान के शासनकाल में करीम खान निहंग गायक डफ बजाते हुए घुटनों के बल खड़ा होकर अपनी बात कहते हैं। ओके गुड, थैंक यू सो मच। लोकनाट्य चैप्टर यहीं समाप्त होता है। क्लास 10th। जय हिंद, जय भारत।